Hello students. In the previous class, we discussed about uh, resonating structures. I hope you have practiced enough. So resonance कैसे draw करना है वो आप समझ गए होगा. So resonance comes with practice. It's not just by seeing the video. आप कभी भी रेजोनेंस को वीडियो देखोगे 10 बार देखो 15 बार देखो देखने के टाइम इजी लगेगा बट जब आप पेन पेपर लेके ड्रॉ करोगे तब कंफ्यूजन बढ़ेगा. So that's why don't believe in just seeing the video. You just draw for many times, at least 3 times तो होना चाहिए. Okay, then only you can understand. Otherwise, it's not easy thing. हम भी काफी बार ड्रॉ कर चुके तभी तो हमें पता चला. Now next today's concept is dipole moment. 2016 या 17 जेडब्ल्यू में भी आया था डाइपोल मोमेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर या उसके पहले भी एक दो बार डाइपोल मोमेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं. तो डाइपोल मोमेंट कॉन्सेप्ट क्या है वो आज हम लर्न करेंगे. सो आज का टॉपिक है डाइपोल मोमेंट. यस, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? Yes. Dipole moment is mainly used to compare the ionic nature and covalent nature. Ionic और covalent nature compare करने के लिए बात होता है. Suppose example you take HCl bond. HCl bond. Yes, this is generally formed by the sharing of electrons. So this bond is called covalent bond. अब कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर एग्जैक्टली मिडिल में होना चाहिए. मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ऐसा मिडिल में होना चाहिए. बट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इट इज स्लाइटली मूव्ड टुवर्ड्स क्लोरीन साइड, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम साइड. क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस साइड शिफ्ट होगा एंड दैट्स व्हाई इट हैज स्मॉल ionic nature. This one has small percentage of ionic nature. So actually bond covalent bond है but covalent bond के अंदर ionic nature भी आता है. So it means no bond is 100% covalent. कोई भी bond 100% covalent नहीं होता है. हाँ, कौन होता है 100% covalent? जिसमें दोनों atoms same होगा, जैसे H2 या Cl2 या F2. So these bonds are 100% covalent. बट जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर किसी ना किसी साइड मूव करेगा एंड दैट्स व्हाई इट क्रिएट्स स्मॉल परसेंट ऑफ आयोनिक नेचर. सो कोवलेंट बॉन्ड में आयोनिक नेचर भी आता है. सो कितना परसेंट आयोनिक नेचर होगा वो चेक करने के लिए हम ये डाइपोल मोमेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं. सो अंडरस्टूड. सो डाइपोल मोमेंट कॉन्सेप्ट इज इंट्रोड्यूस्ड टू फाइंड द आयोनिक नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड में क्या परसेंटेज आयोनिक नेचर होगा वो चेक करने के लिए यूज करते हैं. चलिए अभी स्टार्ट करते हैं. डेफिनेशन क्या है? मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया है. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट. अब हमें पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट. सो डाइपोल मोमेंट डेफिनेशन देखना हो तो फर्स्ट लेट अस टेक कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड x डैश y. x डैश y है या x बॉन्ड y है और इसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने की वजह से लेट अस से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये डेल्टा सिंबल यूज करते हैं. डेल्टा सिंबल का मतलब क्या है? पार्शियल. इलेक्ट्रॉन y की साइड शिफ्ट हो गए. सो नाउ द डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज, dipole moment of any covalent bond is defined as the product of, it is defined as the product of charge and distance. Charge and distance. So it means इसमें एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया है तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, that is a, so what is the definition of dipole moment here? It is the product of charge and distance between the charges. So distance between the charges can also be said as distance between the charges. So distance between the charges can also be said as I said, it is bond
length. Yes, it is bond length value. So we can say numerically dipole moment symbol is mu. So dipole moment symbol is mu, which is equal to charge q, which is equal to charge q into distance, or I can say bond length. Distance symbol, it is d. So dipole moment formula mu is equal to charge into distance, q into d. So what can be its unit? The unit of dipole moment is, charge unit is coulomb, capital C, not small c, and distance unit is meter. So it is a coulomb meter. You cannot write small c, small m, it becomes centimeter. So don't write centimeter, it is a coulomb meter. Or we use another system, that is debye. Debye symbol is capital D. So the units of dipole moment are either coulomb meter or debye. So debye को coulomb meter में convert कैसे करेंगे? उसका relation भी है 1 debye is equal to 3.33 into 10 power minus 30 coulomb meter. ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स जो है वो debye में देते हैं, हमें coulomb meter में कन्वर्ट करना होगा. This is the dipole moment definition. And what is the symbol for dipole moment? So dipole moment symbol is, it is given like this. इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाएंगे उस डायरेक्शन में एरो मार्क होगा with small vertical line. So it means dipole moment has a direction. Dipole moment has a direction as well as magnitude. So what can we call it is vector quantity. So आप वेक्टर स्केलर दोनों पढ़ा होगा. तो this is vector quantity because it has both magnitude and direction. So this is the introduction about dipole moment. Dipole moment किस लिए पढ़ते हैं वो भी मैंने पहले आपको समझाया था. Dipole moment is studied to compare. It is used to find out the percentage of ionic character इन कोवेलेंट कंपाउंड्स या कोवेलेंट बॉन्ड में कितना परसेंट आयोनिक कैरेक्टर है वो एनालिसिस करने के लिए हम डाइपोल मोमेंट लाते हैं. और डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन चार्ज इनटू डिस्टेंस, इसका यूनिट कूलम्ब मीटर और डिबाई. डिबाई को कूलम्ब में कैसे कन्वर्ट करना है वो रिलेशन है और इसका सिंबल है. नाउ वी शुड सी मेनी एग्जांपल्स फॉर डाइपोल मोमेंट. वी विल डिवाइड द डाइपोल मोमेंट कॉन्सेप्ट इन डिफरेंट टॉपिक्स. द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज डाइपोल मोमेंट इन point A, dipole moment in diatomic molecules. In diatomic molecules. So जिसके अंदर सिर्फ 2 एटम्स होंगे, जैसे एग्जांपल F2, O2, N2, Cl2, HCl, CONO, जिसमें सिर्फ 2 एटम्स होना चाहिए, that is called diatomic molecule. उसमें क्या लिखेंगे? So इसमें point 1 or point A. So the diatomic molecules made up of same type of atoms, have zero dipole moment. Such molecules have zero dipole moment. Why is it so? So example पहले लेते हैं. So same type of atom जैसे F2, then Cl2 और O2 और N2 और Br2, so etc. So Br2 या Cl2, so इन सभी में dipole moment value क्या होगा? 0. Why is it so? You take F2, इसमें ये जो बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर किस साइड मूव होगा? ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किस साइड मूव होगा? दोनों एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो किसी भी साइड मूव नहीं होगा, इसके ऊपर चार्ज ही डेवलप नहीं होगा. सो यहाँ पर जो हमने चार्ज है, चार्ज की जगह पे क्या पुट करना होगा? 0.
So that means 0 into any distance, that is going to be 0. So that means इन सभी में चार्ज जनरेट ही नहीं होता है. So that means they all have zero dipole moment, and such molecules are called as non-polar molecules. Non-polar molecules, and the bond is called as non-polar chemical bond. That is called as a non-polar chemical, or I can say covalent bond. Yes, exam में पूछ सकते हैं, what do you mean by non-polar covalent bond? The covalent bond which is present between the atoms of same electronegativity is called as non-polar covalent bond, and for such bonds dipole moment value is 0. क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इलेक्ट्रॉन किसी भी साइड मूव नहीं होगा, एग्जैक्टली मिडिल में होगा. तो एग्जैक्टली मिडिल में होगा तो चार्ज का वैल्यू 0 हो जाएगा, और चार्ज वैल्यू 0 होगा तो 0 into anything, that is going to be 0. That is in case of diatomic molecules. Diatomic में point 1 या case 1. दूसरा केस देखेगा क्या होता है. The diatomic molecules which are made up of atoms of different electronegativity. Atoms of different electronegativity are called as or I can say have non-zero dipole moment. इसका dipole moment zero नहीं होगा. MCQs में जो मैंने बोला कि MCQs में important है, MCQ में वही पूछते हैं किसका dipole moment zero है, किसका नॉन जीरो है. कितना वैल्यू होगा वो हम कैलकुलेट करना होता है, वो तो कोई आता नहीं है. हमें सिर्फ यही देखना होगा कि जीरो एंड नॉन जीरो. सो दे हैव नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट. सच मॉलिक्यूल्स हैव नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट. एग्जाम्पल, अब नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट का एग्जाम्पल लाइक यू कैन टेक HCl. अब HCl में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिखाना आता है आपको. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम साइड जाएगा. किस साइड जाएगा, क्लोरीन साइड. तो उसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा. HCl, HF, HBr वो सब एग्जांपल. HI, देन CO कार्बन मोनोऑक्साइड. यस, इसमें ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन किस साइड मूव होगा, ऑक्सीजन साइड. डाइपोल मोमेंट का सिंबल ये है. एंड इसके O के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड C के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. एंड लाइक दिस यू कैन हैव मेनी एग्जांपल्स, CO, NO, etc. So these such kind of molecules having non-zero dipole moment, these molecules are called as polar compounds. इनको हम पोलर कंपाउंड बोलते हैं, और वो जो बॉन्ड है उसको हम बोल सकते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. एग्जाम में पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो आप बोल सकते हैं द कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, that is called as polar covalent bond. In such case electron move towards more electronegative atom side and this develops the charges. more electronegative atom के ऊपर negative charge आएगा and less electronegative वाले के ऊपर positive charge आएगा. This is about yes in diatomic molecules. Clear? So dipole moment का definition हो गया है और examples हम case wise पढ़ रहे हैं. First in diatomic molecule. Diatomic molecule में two cases. One is non-polar molecule and another one is polar molecule या polar compound. इसमें dipole moment zero होता है और उसमें dipole moment non-zero होता है. Yes, you can note down this one. So वीडियो को पॉज करके फटाफट नोट्स बना दीजिएगा. अब नेक्स्ट वन, डायटोमिक के बाद अब एग्जाम्पल लेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल मींस व्हाट, जिसमें 3 एटम्स होंगे, जिसमें 3 एटम्स. तो कौन कौन है वो देखते हैं. एग्जाम्पल पहले तो आप खुद सोचिए 3 एटम्स वाला एग्जाम्पल कौन है.
जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और SO2 और H2O। सो इन सभी को हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, और उसमें डाइपोल मोमेंट वैल्यू क्या होगा वो हमें लर्न करना है। सो पॉइंट नंबर बी, dipole moment in the case of dipole moment in the case of triatomic molecules, in triatomic molecules। अब triatomic molecules में dipole moment क्या होगा? Let us take triatomic molecules, उसमें कंडीशन में बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। So that is the triatomic molecules, सभी ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, having linear structure, that is important condition, having a linear structure, have zero dipole moment, have zero dipole moment, and such compound is called as a non-polar molecule। उसको पूरा non-polar molecule बोलते हैं। एग्जाम्पल BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। BeCl2 का स्ट्रक्चर क्या होगा? BeCl एक इस साइड होगा और एक इस साइड होगा। तो दिस इज एग्जाम्पल फॉर इनकम्प्लीट ऑक्टेट। हमने उसमें बात किया था लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, उसमें ये बोला कि सम कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट में ये आता है। अब इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसमें देखिए प्रीवियस केस में एक ही कोवेलेंट बॉन्ड था, अब उसमें एक चलता है, इसमें दो कोवेलेंट बॉन्ड है, तो द नेट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना होता है। नेट डाइपोल मोमेंट यानी पूरे का। अब इसमें इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट पहले देखेगा। क्लोरीन और बेरिलियम में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? इसलिए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए प्रीवियस चैप्टर का। आई थिंक क्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन किस साइड मूव होगा? क्लोरीन की साइड मूव होगा। इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की साइड मूव होंगे। एंड इसमें क्लोरीन और बेरिलियम में क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, तो डाइपोल मोमेंट इसका हम μ1 लेते हैं, इसका डाइपोल मोमेंट μ1 ही होगा, बट माइनस साइन का होगा। क्यों ऐसा होगा? कि जितना बॉन्ड लेंथ और चार्ज इसमें होगा उतना ही ये होगा, बिकॉज बोथ द बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। सो आइडेंटिकल होगा तो मैग्नीट्यूड सेम होगा बट साइन डिफरेंट होगा, है ना? क्योंकि जितना डाइपोल मोमेंट इस साइड बॉन्ड का होगा उतना ही डाइपोल मोमेंट उस साइड का भी होगा। सो द नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू, हमें नेट डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू, सो दोनों को हमें ऐड करना होगा। सो μ1 माइनस μ1 विच इज इक्वल टू 0। सो ये कंडीशन किस में अप्लाई होगा? जिसमें लीनियर स्ट्रक्चर होगा। आई विल टेक अनदर एग्जांपल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर आपको लुईस स्ट्रक्चर लिखना आता है ना आपको? यस। सो कार्बन डाइऑक्साइड का लुईस स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। कार्बन मिडिल में होगा, इस साइड डबल बॉन्ड O एंड इस साइड भी डबल बॉन्ड O। नाउ इसमें टू बॉन्ड्स हैं, इसका इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट विच इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वन? आई थिंक ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन साइड मूव होंगे, इसमें भी ऑक्सीजन साइड मूव होगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट लेट अस से दिस इज अ μ1 या म्यू, तो इसका क्या होगा? सेम, it is going to be minus μ1 and the net dipole moment is again 0, the net dipole moment value. So therefore CO2 can be called as non-polar molecule. CO2 can be called as non-polar molecule because this dipole moment is 0. BeCl2, इसमें देखिएगा बॉन्ड इज पोलर, ये बात ध्यान रखना। ये जो Be और Cl का बॉन्ड पोलर है, बट ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट 0 है, बट इंडिविजुअल बॉन्ड में डाइपोल मोमेंट है कुछ वैल्यू -x + x। लेट अस टॉक अबाउट H2O। H2O, सो H2O का स्ट्रक्चर क्या होगा?
H O and H. सो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा इसमें? इलेक्ट्रॉन किस साइड मूव होगा? ऑक्सीजन साइड मूव होगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वन, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव होगा और इसमें भी ऑक्सीजन साइड मूव होगा, तो देन नेट डाइपोल मोमेंट क्या कैंसिल होके जीरो हो जाएगा. बट so what we are thinking is the dipole moment of H2O is zero, but the experimental dipole moment of H2O is 1.85 dBi. It is 1.85 dBi. तो इससे क्या पता चला कि जो आप सोच रहे हैं H2O वाटर का स्ट्रक्चर, ये गलत है. आप ये सोच रहे हैं कि वाटर का स्ट्रक्चर ये होगा, दिस इज रॉन्ग. इट मींस डाइपोल मोमेंट के थ्रू हमें एक और एडवांटेज मिल रहा है कि वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर. तो सर क्या स्ट्रक्चर हो सकता है? H2O का स्ट्रक्चर ये होगा, H2O का. एंड इसमें क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर इस साइड मूव होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इस साइड मूव हो रहा है, एंड इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर इस साइड मूव होगा. सो एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्रीज नहीं है, एग्जैक्टली एंगल 180 डिग्रीज नहीं है. उसकी वजह से डाइपोल मोमेंट एग्जैक्टली कैंसिल नहीं होगा, थोड़ा मिनिमाइज हो जाएगा बट कैंसिल नहीं होगा. दैट्स व्हाई वाटर हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट. इट मींस based on the experimental dipole moment we got that the structure of water is not linear structure. ये linear structure नहीं है, it is somewhat called as bent structure or angular structure. इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर स्ट्रक्चर और बेंट स्ट्रक्चर. इट मींस डाइपोल मोमेंट की इंपॉर्टेंस में ये भी लिखूंगा. फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या लिखूंगा डाइपोल मोमेंट का? इट इज यूज्ड टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड में कितना परसेंटेज आयोनिक है और कितना परसेंट कोवेलेंट है वो फाइंड करने में हेल्प होता है. दूसरा इंपॉर्टेंस ये लिखूंगा, दिस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल. पहले मेरे को H2O का स्ट्रक्चर क्या लगा था? लीनियर. अब लीनियर होगा तो उसका डाइपोल मोमेंट जीरो होना चाहिए, बट द एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट इज कमिंग 1.85 dBi, which indicate that yes, water is not having linear structure, it is having bent structure. अब आगे आपको डाउट होगा सर किस किस का लीनियर होगा. फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में मेरे को पूछा व्हाट इज द स्ट्रक्चर, व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ H2S. तो मैं तो यही सोचूंगा ना कि H2S का S का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा एंड इसका डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा. नो. सो H2S का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है जैसे H2O है उस तरह से. तो आपको डाउट होगा ऑब्वियसली सर किसका स्ट्रक्चर लीनियर होगा और किसका स्ट्रक्चर एंगुलर या बेंट होगा. तो वो तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लर्न करेंगे, दैट इज वेस्पर थ्योरी. वेस्पर थ्योरी डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर्स. बट तब तक हमें ये याद रखना है कि भाई जिसका लीनियर होगा वो डाइपोल मोमेंट जीरो शो करेगा, अगर लीनियर नहीं है तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा. तो डाइपोल मोमेंट की स्ट्रक्चर लीनियर किसका होगा वो हम कहां पर लर्न करेंगे? दैट इज वी आर गोइंग टू सी इन वेस्पर थ्योरी. सो इट इज अबाउट अ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल. तो इसलिए मैंने कंडीशन पे मेंशन करा है द ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैविंग लीनियर स्ट्रक्चर. सभी ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल मैंने नहीं लिखा है. The triatomic molecule having linear structure have zero dipole moment because in such molecules the dipole moment of individual bonds get cancelled out. ये individual bond है, ये individual bond है, एक दूसरे को cancel out होगा. In that case it causes the net dipole moment value as zero. उस केस में net dipole moment zero आता है. Yes, note down this one. जो sentences मैंने बोला है वो भी लिखना है. कुछ लोगों को समझ रहे हैं कि जिसमें जितना बोर्ड में है उतना लिखेंगे तो मार्क्स नहीं आएगा. तो कुछ चीज में सब कुछ लिखता नहीं हूँ बोर्ड में, कुछ चीज ओरली बोल रहा हूँ और ओरली बोला हुआ सेंटेंस को भी सुन के लिखना होता है. इसलिए तो बोला वीडियो को बीच बीच में पॉज करके लिखना है. बहुत सारे लोगों को ये गंदी आदत है क्या, स्क्रीनशॉट लेके लिखते हैं. तब तो आप ये जो मैंने बोला हुआ वर्ड्स है वो डेफिनेटली मिस हो जाएगा एंड एट द एंड ऑफ द सेशन यू विल बी लूजर. ठीक है. नोट्स. सो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में कंप्लीट हो गए. अब नेक्स्ट कैटेगरी इट इज टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. अब हम बात करेंगे टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का.
yes, point number C, tetraatomic molecules. So tetraatomic molecules में क्या होगा? The tetraatomic molecules, the tetraatomic molecules having planar structure, or you can say trigonal planar structure, have zero dipole moment, have zero dipole moment. So इसमें भी टेट्राएटमिक मॉलिक्यूल्स यानी 4 एटम वाला होना चाहिए, बट कंडीशन इज प्लेनार स्ट्रक्चर. एग्जांपल BCl3 बोरॉन ट्राइक्लोराइड और AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, दोनों लिख सकते हैं. बोरॉन ट्राइक्लोराइड स्ट्रक्चर क्या होगा? हम जनरली ऐसा लिखते हैं BCl3, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है. इसमें एंगल क्या दिख रहा है? 90 दिख रहा है और इधर एंगल 180 दिख रहा है. ऐसा नहीं होता है. इसमें एग्जैक्टली एंगल 120 डिग्रीज होगा, विच मींस ट्राइगोनल प्लेनार स्ट्रक्चर. आप पूछेंगे सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि एंगल 120 होगा? वो तो नेक्स्ट वेस्पर थ्योरी में पढ़ेंगे, तब तक थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा. तो हमें प्लेनार स्ट्रक्चर इसके अंदर होगा, ये समझ लीजिएगा. तो एंगल 120 मतलब आई थिंक ऐसा होगा. Yes, this is BCl3 trigonal planar structure. Trigonal planar structure. अब बताएगा, मालूम पड़ेगा कि 120 डिग्रीज है. नाउ इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट होगा और नेट डाइपोल मोमेंट होगा. इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट देखते हैं. क्लोरीन की साइड इलेक्ट्रॉन मूव होगा, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की साइड मूव होगा. So these are the individual dipole moments. Yes. इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट लेट अस से दिस इज अ mu1 डिबाई, एंड इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट लेट अस से दिस इज अ mu2 डिबाई, एंड इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है. देखो mu1 mu2 और इसका डायरेक्शन ऑपोजिट, इसलिए आई कैन से -mu3. सो एंगल फर्क पड़ता है यहां पर, इसलिए ये सभी एग्जैक्टली सेम नहीं होगा. कुछ स्टूडेंट डाउट पूछते हैं, मेरे से पूछते हैं सर है तो BCl बॉन्ड है तीनों में, तो इसका डाइपोल मोमेंट म्यू होगा, तो बाजू वाले का भी म्यू होगा, उसके बाजू वाले का भी म्यू होगा. नो, क्योंकि एंगल 120 डिग्री है, एंगल की वजह से डाइपोल मोमेंट चेंज होगा. दिस इज अ mu1, इट इज अ mu2 एंड दिस इज -mu3. नाउ वी वांट टू फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट. सो हियर the net dipole moment is equal to, here the net dipole moment is equal to क्या होगा? mu1 plus mu2 minus mu3. Is it right? Net dipole moment यानी सभी का हमने ऐड करा है. Now as per this one, which one? Triangle of vectors. आपने वेक्टर्स में 2 रूल पढ़ा होगा, ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ. तो ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है? सपोज ये ट्राइंगल है, ये वेक्टर ए बार, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी. सो हमारा ट्राइंगल लॉ क्या कहता है? द रिजल्टेंट वेक्टर सी इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. ऐसे पढ़ा था आपने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स. तो यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर कौन है? mu3. So as per triangle law of vector, mu3 is equal to mu1 plus mu2. mu1 plus mu2. So apply that one here. So what will come? mu1 plus mu2 minus mu1 plus mu2. So which is equal to 0. So which means जिसका structure trigonal planar होगा उसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा. सभी ट्राइएटमिक का 0 नहीं होगा. सो द ट्राइएटमिक मॉलिक्यूल्स हैविंग planar structure and only such molecules have 0
डाइपोल मोमेंट एज पर, इसमें हमने कौन सा रूल अप्लाई करा है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। अब देखो मैंने यहाँ एरेज करा है और आप स्क्रीनशॉट लेके काम करते हैं तो ये जो है मैंने एरेज किया वो तो भूल जाओगे आप, है ना। तो स्क्रीनशॉट वाला सिस्टम बंद करना है, बीच बीच में मैंने कुछ एरेज किया होगा वो भी आपको नोट करना चाहिए। तो यहाँ पर ये μ3 इज इक्वल टू μ1 प्लस μ2 कहाँ से आया है, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। यस, अब सेम एज AlCl3 में भी होगा। अब NH3 अगर अमोनिया की बात करेंगे तो आप पूछेंगे सर अमोनिया का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इट इज ऑल्सो टेट्रा एटमिक मॉलिक्यूल। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है, इसका स्ट्रक्चर अगर इस तरह से होता NH3 का स्ट्रक्चर तब इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, बट द स्ट्रक्चर इज नॉट लाइक दिस, इसलिए NH3 although it is a tetraatomic but it is not having zero dipole moment, तो ये इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। सो किस किस का डाइपोल मोमेंट 0 होगा, BCl3 एंड AlCl3। और वो अब आपको नेक्स्ट वेस्पर थ्योरी में पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर किसका प्लेनर होगा और किसका प्लेनर नहीं होगा, वी विल सी इन द नेक्स्ट टॉपिक्स, बट अभी ये इससे काम चलाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर D, it is comparison of dipole moment, comparison of dipole moment of NH3 and NF3। ये काफी बार पुराना JEE में आए थे, तब पुराना में JEE नहीं बोलते, तब AIEEE नाम से बुलाते थे, AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। तो उसमें होता था, अभी तो ज्यादा इतना फेमस नहीं है। तो NH3 और NF3 का डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा और किसका कम होगा। तो उसके लिए हमें क्या चेक करना होता है, उसका स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है तो दोनों टेट्राएटमिक मॉलिक्यूल्स ही है, ये भी टेट्राएटमिक और ये भी टेट्राएटमिक, बट स्ट्रक्चर ये आता है NH3 में नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं नाइट्रोजन का, 5, और उसमें 3 हाइड्रोजन्स यहाँ होगा, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन। ये एंगल यहाँ पर 107 डिग्री से, नॉट 120 डिग्रीज, एंड N के ऊपर एक लोन पेयर होगा, वो लोन पेयर कौन सा ऑर्बिटल में होगा, P ऑर्बिटल है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, हीलियम 2s2 2p3, ये तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप होगा, तो क्या बनेगा, हीलियम 2s1 2p4 2s1 2p4, यस 1 2 3 4। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर बाकी है किसके पास, नाइट्रोजन के पास, वो p ऑर्बिटल में होगा। एंड p ऑर्बिटल का शेप डंबल शेप होता है, ये डंबल इस साइड एक आधा इधर होगा आधा नीचे की साइड होगा, वो दिखाई नहीं देता, ये लोन पेयर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NH3, अंडरस्टूड। सो इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, वो तो आगे वेस्पर थ्योरी में देखेंगे। अब NF3 में भी वही स्ट्रक्चर होगा, N सेंट्रल एटम है और ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लोरीन से बॉन्ड बनाएंगे, विच मींस द स्ट्रक्चर ऑफ NHNF3 इज सेम, इसके जैसा ही होगा NF3, एंड इसके पास भी लोन पेयर एक होगा, वो भी p ऑर्बिटल में होगा, और p ऑर्बिटल का डंबल शेप है और आधा डंबल पीछे की साइड होगा, वो दिखाई नहीं देता हमें। तो NH3 और NF3 दोनों स्ट्रक्चर बना दिया है, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। सो एग्जाम में पूछते हैं डाइपोल मोमेंट ऑर्डर, तो देखते हैं हम इसमें H और N में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, N का, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन N की साइड होगा, राइट, दिख रहा है ना सभी को, और यहां पर भी N की साइड होगा डाइपोल का डायरेक्शन, सेम हियर आल्सो, बट डाइपोल मोमेंट आल्सो कम्स बिकॉज ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर की वजह से भी डाइपोल मोमेंट होगा,
एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल डाइपोल। लोन पेयर की वजह से डाइपोल होगा तो उसका नाम क्या है? ऑर्बिटल डाइपोल। ये NH3 का है एंड ये NF3 का है। NF3 में NF बॉन्ड में विच इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? आई थिंक F। तो F की साइड होगा इलेक्ट्रॉन पेयर। डाइपोल का डायरेक्शन ऐसा शो करेंगे हम, F की साइड। यस, एंड ये एक लोन पेयर है, वो लोन पेयर ऊपर की साइड होगा, ऑर्बिटल डाइपोल जो बोलते हैं। नाउ कैन यू गेस विच वन इज हैविंग हाई डाइपोल मोमेंट एंड व्हाई? दोनों में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है आप गेस कर सकते हैं, NH3 एंड NF3 में? इफ यू आर ए स्मार्ट स्टूडेंट यू कैन डायरेक्टली गेस। इसमें डाइपोल मोमेंट ऑफ 3 NH bonds is along with the direction of orbital dipole। ऑर्बिटल डाइपोल और ये सभी एक ही डायरेक्शन में है तो सभी में कैंसिल नहीं होगा, थोड़ा बहुत कैंसिल नहीं होता है। यहाँ पर द डाइपोल मोमेंट ऑफ NF bonds is opposite to the direction of orbital dipole। तो ऑर्बिटल डाइपोल का डायरेक्शन ऑपोजिट है, यानी थोड़ा बहुत वैल्यू को दबा देगा, यानी कम करेगा। तो इसकी वजह से NF3 का डाइपोल मोमेंट कम होगा। तो रीजन क्या लिखेंगे हियर? द डाइपोल मोमेंट ऑफ the dipole moment of NH bonds is along the dipole of is along orbital dipole। Orbital dipole means the dipole moment due to lone pair of electrons। So therefore all the bonds get add up, सभी add हो जाएंगे, कोई subtraction नहीं होगा। That's why its dipole moment is more। But here the dipole of NF bond, the dipole of NF bonds is opposite to the is opposite to which one? Opposite to orbital dipole। It is opposite to orbital dipole। So due to that the net dipole moment is little bit decreased। Opposite होगा तो minus sign आएगा। Therefore final answer the dipole moment of NH3 is more than the dipole moment of NF3। और डाइपोल मोमेंट ज्यादा होने से क्या होगा? पोलैरिटी ज्यादा होगा, यानी मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर होगा। सो द बॉन्ड इज मोर पोलर। सो यू कैन से दैट इट इज मोर पोलर। NH3 मोर पोलर यानी मोर बेसिक, तो जल्दी इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करने के लिए रेडी होगा। सो NH3 इज मोर बेसिक देन NF3। दैट वी विल सी इन नेक्स्ट कमिंग चैप्टर्स, बेसिसिटी एंड ऑल। सो अभी ये डाइपोल मोमेंट कंपैरिजन समझ में आया आपको? सो दो पॉइंट हो गए, टेट्राएटमिक एंड कंपैरिजन ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 एंड NF3। टोटली 4 टॉपिक्स हो गए, डाइपोल मोमेंट ऑफ डायटमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटमिक मॉलिक्यूल, टेट्राएटमिक मॉलिक्यूल एंड NH3 विद NF3। एंड एक्स्ट्रा टॉपिक्स अभी और लर्न करेंगे, पहले नोट्स बना दीजिएगा इसका। यस, वीडियो को स्टॉप करके नोट्स बना दिया। ये मिडिल वाला लिखने की जरूरत नहीं है, मिडिल वाला कि मैंने समझा दिया कि भाई ये लोन पेयर कहाँ से आया। तो लोन पेयर कहाँ से आया कि जो p ऑर्बिटल में होगा वो दिखाने के लिए, बाकी अदरवाइज दैट इज नॉट नीडेड। नाउ नेक्स्ट वन। अब यहां तक हमारा टेक्स्ट बुक में है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक निकालोगे तो एनसीईआरटी में इतना ही दिखाई देगा। अब एक्स्ट्रा मैं आपको बताने जा रहा हूं डाइपोल मोमेंट, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो JEE और नीट में काम आने वाला पॉइंट्स है। The dipole moment of square planar molecule and trigonal bipyramidal molecules is 0। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, आप नोट करके लिख सकते हैं या ई पॉइंट में ऐड कर सकते हैं। क्या? The dipole moment of the dipole moment of molecules having
trigonal planar structure or sorry square planar structure or square planar structure or trigonal bipyramidal structure, trigonal bipyramidal structure or octahedral structure, ये तीन कंडीशंस है. octahedral structure have zero dipole moment, उसका जीरो डाइपोल मोमेंट होगा. ये एमसीक्यूज के लिए. यस एग्जाम्पल. सो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. फर्स्ट वी बिगिन विथ स्क्वायर प्लेनार. जिसका स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनार होगा उसका डाइपोल मोमेंट भी जीरो होगा. स्क्वायर प्लेनार स्ट्रक्चर किसका होगा वो एग्जाम्पल वेस्पर थ्योरी में आपको समझ में आएगा, बट मैं यहां पर दे रहा हूं XeF4. XeF4 का स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनार है, स्क्वायर जैसा होगा. F सेम ईयर एंड सेम ईयर. तो इसका स्ट्रक्चर में डाइपोल मोमेंट वैल्यू जीरो होगा. क्यों? देखिएगा इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साइड मूव होगा एंड सेम बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन xenon. इसमें एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होगा ना. ये ऑपोजिट स्क्वायर है इसलिए ये स्क्वायर का स्ट्रक्चर है, इसलिए उसका नाम स्क्वायर प्लेनार. तो लेट अस से दिस इज अ μ1, तो इसका ऑपोजिट होगा ये म्यू माइनस म्यू. और ये लेट अस से दिस इज अ μ2 और इसका ऑपोजिट होगा माइनस μ2. तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि μ1 कैंसिल, μ2 कैंसिल, सो द नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो. यानी जिसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनार होगा, सॉरी स्क्वायर प्लेनार होगा और उसका डाइपोल मोमेंट वैल्यू जीरो होगा. नेक्स्ट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में भी सभी बॉन्ड्स सेम होना चाहिए, जैसे PCl5. सो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. टेंशन नहीं लेना, सभी का स्ट्रक्चर आगे हम लर्न करेंगे. अभी ये टॉपिक डाइपोल मोमेंट जरूरी है इसलिए मैं करवा रहा हूं आपको. PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ऐसा होता है. तो पहले तो ये ट्राइंगल है और ये ऑपोजिट. ये देखेगा ये फैन की तरह स्ट्रक्चर होगा. ये फैन है, ऐसा फैन है, ऊपर नीचे एक पिरामिड है. तो जो ऊपर का डायरेक्शन का डाइपोल मोमेंट होगा 180 डिग्री से, नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ऊपर का अगर आप x समझोगे तो नीचे वाला क्या होगा? माइनस x. इट गेट कैंसिल्ड. और इसमें ट्राइंगल ऑफ वेक्टर अप्लाई होगा. इसके अंदर ट्राइंगल ऑफ वेक्टर अप्लाई होगा और ट्राइंगल ऑफ वेक्टर अप्लाई होगा तो वहां पर भी डाइपोल मोमेंट जीरो. तो ओवरऑल टोटल डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो हो जाएगा. सो जिसका स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनार होगा, जिसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा वो भी जीरो है. एंड जिसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहाइड्रल होगा, जैसे एग्जांपल SF6. ऑक्टाहाइड्रल मींस स्क्वायर बनेगा पहले एंड स्क्वायर के ऊपर नीचे 180 डिग्रीज में 2 पिरामिड होते हैं. यस. तो अब आप समझ गए होगा इसमें कि डाइपोल मोमेंट जीरो क्यों है, क्योंकि ये स्क्वायर है. तो स्क्वायर होगा तो डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, हमने पहले ही पढ़ लिया. और ये दो फ्लोरीन परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, सॉरी ऑपोजिट है 180 डिग्रीज में, तो इसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट होगा जीरो. द नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो. तो किस किस का डाइपोल मोमेंट जीरो? क्योंकि एमसीक्यूज में 2 साल पहले IIT में भी क्वेश्चन आया था. अराउंड 10 मॉलिक्यूल्स आर गिवन and ask that how many of these molecules have zero dipole moment or how many of these molecules have non-zero. जीरो किसका नॉन जीरो किसका यही पूछते हैं. कितना है वो कैलकुलेट करना तो वो अलग टॉपिक है, अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे, अभी हमें सिर्फ यही देखना होगा. तो किस किस का डाइपोल मोमेंट जीरो हो रहा है पहले से समरी बना रहा हूं मैं. एक लीनियर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो है, ट्राइगोनल प्लेनार मॉलिक्यूल का जीरो है, देन ये स्क्वायर प्लेनार, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड ऑक्टाहाइड्रल, ये सभी का डाइपोल मोमेंट वैल्यू जीरो है. किसका जीरो नहीं है? जो हमने पढ़ा था एंगुलर शेप या बेंट शेप, उसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है. जो टेट्राहेड्रल वाला आया था NH3, उसका डाइपोल मोमेंट भी जीरो नहीं है.
ओके, तो ये डाइपोल मोमेंट जीरो और नॉन जीरो की बात है. यस, नोट डाउन दिस वन. सो पॉइंट नंबर 5, नोट डाउन दिस वन. यस, ये सभी जेडब्ल्यू वाला पॉइंट्स है जो आपको टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा. सो व्हाट वी आर लर्निंग इज लिटिल बिट बियॉन्ड एनसीईआरटी. जो एनसीईआरटी में दिया है वही स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे, थोड़ा सा हम एक पॉइंट आगे जा रहे हैं, और इसलिए तो हम जेडब्ल्यू नीट क्लियर करने में इजी होगा. एफ पॉइंट. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी डाइपोल मोमेंट होता है. अभी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डाइपोल मोमेंट देखेंगे. इट इज अ कंपैरिजन ऑफ dipole moment of ortho meta and para isomers. ऑर्थो मेटा एंड पैरा आइसोमर्स. सो ये क्या है ऑर्थो मेटा पैरा आइसोमर्स? एग्जाम्पल सी, बेंजीन रिंग ये है, इसमें अगर कोई भी टू ग्रुप्स अगर एडजेसेंट पोजीशन में है उसको बोलते हैं ऑर्थो. एडजेसेंट जरूरी नहीं किधर ही हो, इधर इधर कहीं पे भी दो बाजू बाजू में होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ऑर्थो. बेंजीन रिंग में एक कार्बन छोड़ के एक कार्बन के ऊपर दो ब्रांचेस होगा, दैट इट इज कॉल्ड एज मेटा. एंड दोनों ब्रांच के बीच में अगर टू कार्बन्स है, दोनों ब्रांच के बीच में टू कार्बन्स है, दैट इट इज कॉल्ड एज पेरा. तो इनमें हमें डाइपोल मोमेंट देखना होता है. ऑर्थो मेटा पेरा मीनिंग समझ में आपको कि टू ब्रांचेस अगर एडजेसेंट कार्बन पे होगा तो ऑर्थो बोलते हैं, अगर बीच में एक कार्बन आ गए तो मेटा बोलते हैं, और बीच में टू कार्बन आ गए तो पेरा बोलते हैं. तो उसका डाइपोल मोमेंट हमें कंपैरिजन करना है. लेट अस टेक ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन. कैन आई से दिस इज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन? ये ऑर्थो डाइक्लोरो है ना. नेक्स्ट मेटा डाइक्लोरोबेंजीन. मेटा मींस दोनों के बीच में एक कार्बन रहेगा, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन. नेक्स्ट पैरा डाइक्लोरोबेंजीन. राइट. अब बात यह है कि डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा. इसमें इंडिविजुअल डाइपोल्स होंगे, बिकॉज क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए क्लोरीन साइड इलेक्ट्रॉन मूव होगा. तो इंडिविजुअल μ1 एंड इट्स अ डिफरेंट μ2. इन दोनों का हमें फाइंड करना है. सेम इसमें भी होगा, क्लोरीन की साइड μ1 एंड μ2 ऑफ कोर्स, एंड सेम इज द केस हियर μ1 एंड μ2. अब हमें टोटल नेट डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है, तो μ1 डॉट प्रोडक्ट लेना होता है, μ1 डॉट μ2. μ1 डॉट μ2 का फॉर्मूला क्या है डॉट प्रोडक्ट का? μ1 μ2 cos थीटा. एंड cos थीटा वैल्यू जितना थीटा ज्यादा होगा उतना कम होगा. सो cos थीटा उसमें cos 0 डिग्रीज इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा. cos 30 डिग्रीज इज इक्वल टू √3/2, and cos 45 is equal to 1/√2. cos 60 is equal to 1/2, and cos 90 is equal to 0. It means जितना थीटा एंगल बढ़ेगा उतना वैल्यू कम होगा. So here I can say the dipole moment μ1 dot μ2 डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना होता है, विच इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है डॉट प्रोडक्ट में? μ1 μ2 cos थीटा. अब थीटा वैल्यू बढ़ेगा तो वैल्यू कम हो रहा है, सो देयरफॉर आई कैन से फाइनल आंसर द डाइपोल मोमेंट इज inversely proportional to angle between the two individual dipoles. तो इसमें इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट का एंगल फाइंड करना है. ये एंगल कितना होता है? इन दोनों के सामने है तो 180 डिग्रीज है, और इधर क्या है? ये 180 है, तो ये होगा कितना है? थीटा 120 डिग्रीज. और ये क्या होगा? थीटा 60 डिग्रीज. ये ऑर्थो है, ये मेटा है, और ये पेरा है.
और पैरा वाले का ऑब्वियस बात है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो डाइपोल मोमेंट तो जीरो ही होगा। पैरा वाले का तो कोई टेंशन नहीं है, देखना ही नहीं है कि पैरा में दोनों पोजीशन अगर सेम है तो पैरा डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो। देयरफॉर व्हाट कैन आई राइट हियर, डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा एज पर दिस, ऑर्थो आइसोमर हैज more dipole moment than meta isomer which is more than para isomer. So this is the final answer of comparison of dipole moment, right? I repeat once again. So comparison of dipole moment of ortho, meta and para isomers, उसमें ortho मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर दोनों पोजीशन में सेम होना चाहिए, आई मीन बाजू बाजू में, बीच में एक कार्बन और बीच में दो कार्बन। इसमें डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दोनों ऑपोजिट साइड में है तो एंगल 180 डिग्रीज है, तो एंगल 180 होगा तो कैंसिल। सो पैरा का डाइपोल मोमेंट जीरो है। बाकी दोनों कंपैरिजन में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, μ1 डॉट प्रोडक्ट μ2 इज इक्वल टू μ1 μ2 cos थीटा। और cos थीटा में हम क्या देख रहे हैं, एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू कम हो रहा है, एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू कम होगा, विच मीन्स द नेट डाइपोल मोमेंट वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो इसमें थीटा 60 है, थीटा 120 है और थीटा 180 है, इसलिए अब फाइनली क्या होगा, ऑर्थो का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, फिर बाद में मेटा है, फिर इसके बाद पैरा है। दिस इज द फाइनल आंसर अबाउट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, समझ में आया ये पूरा? यस, नोट डाउन दिस। या तो एक और चीज मैं समझाता हूँ, लास्ट एग्जाम्पल है डाइपोल मोमेंट के बारे में। सो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट वंस डाइपोल मोमेंट में। कंपेरिजन ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ, comparison of dipole moment of chloro derivatives of methane, comparison of dipole moment of chloro derivatives of methane। मतलब हमें क्या क्या लेना है, मीथेन दैट इज CH4, मीथेन लिया, इसमें क्लोरो डेरिवेटिव यानी एक क्लोरीन ऐड होगा तो CH3Cl, एक और क्लोरीन ऐड होगा CH2Cl2, एक और क्लोरीन CHCl3 एंड लास्ट में CCl4। तो इन पांचों में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, किसका डाइपोल मोमेंट कम होगा? इट ऑल डिपेंड्स ऑन इट्स स्ट्रक्चर। दीज ऑल आर कॉल्ड एज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसमें स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है सब कुछ। तो CH4 यानी मीथेन, मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ड्रॉ करेंगे हम, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं CH4। टेट्राहाइड्रल एंगल जो है ना वो अराउंड 109 डिग्रीज, ये एंगल 90 नहीं होगा, याद रखना है, ये 109 डिग्रीज का एंगल है। और ये CH3Cl का, CH3Cl में क्लोरीन इस साइड होगा, यस दिस इज CH3Cl, देन CH2Cl2, CH2Cl2। सभी को समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर से? तो ये तो धीरे धीरे हम लर्न करेंगे, वेस्पर थ्योरी में तो और डिटेल में आएगा, टेंशन नहीं लेना। देन CHCl3 एंड लास्ट CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा देखना है। तो डाइपोल मोमेंट देखना हो तो इंडिविजुअल बॉन्ड्स का देखना होगा, विच इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन और हाइड्रोजन। इसमें कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, कार्बन का है कि हाइड्रोजन का? इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ा सा कार्बन का ज्यादा होगा, इसलिए डाइपोल्स का जो डायरेक्शन है वो कार्बन की साइड होगा, डाइपोल्स का डायरेक्शन कार्बन की साइड होगा। दिस इज कॉल्ड एज रेगुलर स्ट्रक्चर, रेगुलर टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। एंड सभी बॉन्ड्स सेम है, all bonds are identical and they get cancelled out, so the net dipole moment is equal to 0। क्योंकि परफेक्ट टेट्राहाइड्रन है, रेगुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं,
तो इसमें डाइपोल मोमेंट जीरो होगा. सेम आई थिंक विथ CCl4. CCl4 में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्लोरीन साइड होगा बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो इलेक्ट्रॉन किस साइड चला गया? क्लोरीन साइड चला गया. तो डाइपोल इट्स अ परफेक्ट स्ट्रक्चर. तो डाइपोल मोमेंट सभी कैंसिल आउट हो जाएगा. सो इट्स डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0 डी बाई. तो इट मीन CCl4 एंड CH4 दोनों का डाइपोल मोमेंट जीरो हो गए. अब बात हो रहा है CH3Cl, CH2Cl2 एंड CHCl3. तो इसमें इलेक्ट्रॉन किस साइड मूव होगा? क्लोरीन साइड मूव होगा. एंड इसमें हाइड्रोजन साइड नहीं, कार्बन साइड मूव होगा. कार्बन, बिकॉज कार्बन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. और इसमें कार्बन साइड आएगा इधर. yes, and here chlorine is electronegative 1, here carbon is electronegative 1, carbon is electronegative and hydrogen is electronegative. अब आप सोच के बताओ मेरे को डाइपोल मोमेंट इन तीनों में जो बचा है तीन है, किसका ज्यादा होगा और क्यों होगा? Which one is having high dipole moment and why? You have to think. मैं आंसर बोलूंगा उसके पहले आप वीडियो को पॉज करके सोचिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा. Here, in the case of CH3Cl3, all the dipole moments are in same direction. देखो, CH की डाइपोल्स है और Cl की डाइपोल सभी एक ही डायरेक्शन में है. तो ये the net dipole moment is because of 3 CH bonds and 1 CCl bond. यहाँ पर सभी का डाइपोल मोमेंट्स ऐड होगा, 3 CH bonds and 1 CCl. बट यहाँ देखिएगा इसमें एक Cl का CCl का डायरेक्शन ऑपोजिट है. इधर दिख रहा है ना आपको, एक Cl, CH, CH, CCl, तीन बॉन्ड एक जैसा है और एक CCl थोड़ा सा ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए. इसमें क्या हुआ? CH, CCl एक है और दो Cl ऑपोजिट आ गए, विच मीन्स सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा? अभी अब आप समरी बता सकते हैं कि CH3Cl has more dipole moment than which one? CH2Cl2, dichloromethane, which has a more dipole moment than CHCl3, trichloromethane, then methane, which is equal to CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड. ये काफी बार आप JEE की बुक्स में दिखाई देता है. इसके पहले दो बार IIT में भी आया था ये क्वेश्चन, बट उसके बाद आना बंद हो गया. बट बुक्स में काफी बार ये क्वेश्चन दिखाई देता है. Which one has high dipole moment? So you can count this. समझ में ये डाइपोल मोमेंट कॉन्सेप्ट है. सो डाइपोल मोमेंट पूरा अभी हमने कंप्लीट कर दिया है. उसका एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशंस दो चीज है. एप्लीकेशन नंबर 1, it is used to find the percentage of ionic and covalent character, and second one is it provides information about structure of molecule, and third one is it distinguish between polar and non-polar molecules. बात करेंगे, नोट्स लिखवा दूंगा, पहले यहां तक नोट करिएगा आप. Note down this one. Yes. Yes. अब applications of dipole moment. Applications of dipole moment. What are the applications of dipole moment? Yes, point number 1. It is used to find out the, it predicts the percentage of covalent character of a bond, of a polar bond. So कितना परसेंट पोलार है और कितना परसेंट आयोनिक है वो फाइंड करने में हेल्पफुल होगा. कैसे होगा देखिएगा. परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर
परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, सॉरी कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली फाइंड कर रहे हैं हम. परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर is equal to experimental dipole moment, experimental dipole moment upon calculated dipole moment, calculated dipole moment into 100. यस, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बोर्ड में कभी नहीं आता है, जेडब्ल्यू में भी बहुत रेयर है. जब हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे या जब हम लाइव क्लास डिस्कस करेंगे, लाइव क्लास में आएगा. आजकल हम लाइव क्लास ज्यादा इंटरेक्ट हो रहे हैं, लाइव क्लास कोई स्टूडेंट मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइव क्लास में जिस तरह से हम डिस्कशंस कर रहे हैं कि सब्जेक्ट में, तो वो बहुत हेल्पफुल होगा. और आप जो लोग लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं फ्रीक्वेंटली या रेगुलरली, उसको वो चीज़ पता भी चल गया होगा लाइव क्लास का इंपॉर्टेंस क्या है. तो इसका एग्जाम्पल्स और उसके ऊपर हम नेक्स्ट लाइव क्लास में देखेंगे. हम नेक्स्ट, इट provides information about, it provides information about structure of molecule, कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है वो हमें मिलेगा. जैसे एग्जांपल क्या बोल सकते हैं, वाटर. वाटर का आपने एक्सपेक्ट किया था कि वो लीनियर होगा तो डाइपोल मोमेंट 0 होना चाहिए, बट हुआ क्या है, एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट इज 1.85 dBi, which indicate that it is not having linear structure. तो वो इंफॉर्मेशन मिला है डाइपोल मोमेंट से. एंड it distinguish between, it distinguishes between polar and non-polar molecules, polar and non-polar molecules. कैसे मालूम पड़ेगा, जिसका डाइपोल मोमेंट 0 है वो पोलार नॉन पोलार हो गया, और जिसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है वो पोलार मॉलिक्यूल हो गए. सो इन दैट वे इट डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलार एंड नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स. सो ये हो गए हमारा एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट, और यू कैन से सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट. यू शुड स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज क्वेश्चंस. एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए आपको हर चैप्टर का साथ साथ में. तो जहां पर भी प्रॉब्लम है वो आप डायरेक्टली लाइव क्लास में पूछना है. यस, सो नोट डाउन दिस 3 एप्लीकेशंस. नेक्स्ट, अब डाइपोल मोमेंट के बाद एक और कॉमनली एमसीक्यूज में यूज होने वाला रूल है फेजेंस रूल. और प्रोनाउंसिएशन सबका अलग अलग होता है, और कुछ लोग इसको फजन रूल भी बोलते हैं, फजेंस रूल करके. प्रोनाउंसिएशन सबका डिफरेंट है, बट अल्टीमेटली रूल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. फेजेंस रूल, यस, फेजेंस रूल क्या है, या कुछ लोगों की तरह फजेंस रूल. द फजेंस रूल इज यूज्ड टू कंपेयर द, it is used to compare the covalent nature of compounds, covalent or ionic nature of compound. Yes, what this rule says, suppose example हमें एग्जाम में दिया है कि LiCl लिथियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, विच इज द मोर कोवेलेंट और विच इज मोर आयोनिक. इसमें इन पांचों में कौन मोर कोवेलेंट है या मोर आयोनिक डिस्कस करना है, तो हमारा सो कॉल्ड फेजेंस रूल अप्लाई करना होता है. व्हाट दिस फेजेंस रूल सेज दैट द कंपाउंड्स विच हैव स्मॉल कैटयन और large anion, small cation or large anion, or high charge on cation, or high charge on cation, or having n-1d orbital electrons in inner shell, orbital electrons in inner shells, such compounds are more polar. Such compounds are more polar, which means they have
more covalent nature. Such compounds have more covalent nature means less ionic nature. So less ionic nature होगा तो less soluble in water. तो वो कंपाउंड वाटर में ज्यादा soluble नहीं होगा. तो इस तरह से हम MCQs में काम आएगा. अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1. तो इसकी बात करते हैं LiCl, NaCl, KCl. सो इस सभी में एनायन तो सेम ही है, Cl माइनस. कैटायन है, जिसमें स्मॉल कैटायन होगा वो मोर पोलर मींस मोर कोवेलेंट नेचर. देयरफॉर आंसर क्या होगा? स्मॉल कैटायन Li प्लस, बिकॉज टॉप टू बॉटम साइज डिक्रीजेस. सो LiCl is greater than NaCl, KCl or BCl. This is the कोवेलेंट नेचर ऑर्डर. कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर है. अगर आयोनिक नेचर का ऑर्डर बोलेंगे तो उसको उल्टा लिखेंगे हम. और इसमें पूछे कि इनमें से कौन सा कंपाउंड वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा, तो जो मोर कोवेलेंट होगा वो लेस सॉल्युबल इन वाटर. सो LiCl इज लेस सॉल्युबल इन वाटर एंड CaCl इज मोर सॉल्युबल इन वाटर. इस तरह से हमें MCQs में काम आएगा. ये एक एग्जाम्पल. सो दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, लाइक LiF और LiCl, LiBr लिथियम ब्रोमाइड और LiI. इसमें पूछा कि विच इज अ मोर कोवेलेंट इन नेचर. मोर कोवेलेंट सभी में कैटायन सेम है, Li प्लस, Li प्लस, Li प्लस एंड Li प्लस. अब एनायन देखेंगे, जिसमें लार्ज एनायन होगा वो क्या होगा? मोर कोवेलेंट. विच इज द लार्ज एनायन? F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस. कौन बड़ा है? I माइनस बड़ा है. Which means LiF is less covalent than LiCl, LiBr and Li. This is the covalent nature order. और ionic nature order बोलेंगे तो reverse. तो Lii is more covalent. So same example number 3. अपना 12th क्लास में पूछा गया क्वेश्चन है, out of PCl3 and PCl5 which is more covalent? PCl3 and PCl5. इसमें क्या है कि आयंस लिखना पड़ेगा P3 प्लस एंड Cl माइनस, और इसमें P5 प्लस एंड Cl माइनस. एनायन दोनों में सेम है, इसमें 3 प्लस चार्ज है, इसमें 5 प्लस चार्ज है. हमारा रूल क्या है? हाई चार्ज ऑन कैटायन. सो विच मीन्स PCl5 that is more covalent. So PCl3 is less covalent than PCl5. So PCl3 is less covalent than PCl5. Or another one is AgCl and NaCl. इन दोनों में कौन मोर कोवेलेंट होगा? एग्जाम में पूछेंगे. Cl माइनस दोनों में कॉमन है, तो इसमें कौन सा आयन होगा? Ag प्लस, और इसमें कौन होगा? Na प्लस. Na प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हीलियम 2s2 2p6. बट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इट इज नियॉन, नियॉन नहीं, आर्गन आएगा. अब Ag प्लस का एटॉमिक नंबर निकाल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, मालूम पड़ेगा. आर्गन समवेयर 3d10 आर्गन आएगा, क्रिप्टन आएगा. इसमें Ag प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखो, उसमें d10 आता है. सो इट इज अ क्रिप्टन 4d10 एंड 5s0. तो इसमें क्या दिख रहा है हमें? n-1 d ऑर्बिटल. n वैल्यू अगर 5 लेते हैं हम, तो इसमें n-1 d है. सो विच मीन्स AgCl इज मोर कोवेलेंट देन NaCl. सो इस तरह से हमें कौन मोर कोवेलेंट और कौन लेस कोवेलेंट अगर कंपेयर करना है, तो उसमें हमें ये रूल काम आएगा. कौन सा? फेजेंस रूल या सो कॉल्ड फजन्स रूल, जो भी आप रूल बोलो तो चलेगा. सो दिस इज अबाउट टू कंपेयर द कोवेलेंट और आयनिक नेचर. इट सेज दैट द कंपाउंड्स व्हिच हैव स्मॉल कैटायन, large anion, high charge density on cation and having n-1 d orbital या core orbital electrons, such are more polar, means more covalent nature, they are less ionic in nature or less soluble in water. Fine. Pause the video and make the notes. फटाफट नोट्स बना दीजिएगा.
यस, सो ये सभी हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो उसमें आ गए हैं। हमने इस चैप्टर के बिगिनिंग में बोला 5 थीरीज है, कोसेल लुईस थ्योरी वो हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा वेस्पर थ्योरी चालू हो जाएगा। कब से हम वेस्पर थ्योरी के पीछे पड़ा है, वो वेस्पर थ्योरी क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उससे स्ट्रक्चर कैसे फाइंड होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू गाइस।